हरियाणा के राज्यपाल को दुष्यंत चौटाला का पत्र। चिट्ठी में विधानसभा सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। सरकार के पास विश्वास मत नहीं। महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल एंग्रेज जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला का जो बयान आया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में कह सकते हैं कि वाकई स्थिति सामान्य नहीं दिखाई दे रही है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने बोला है तो उससे तो साफ ही लग रहा है कि जो स्थिति है वो बेशक ऊपर से सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर काफी हलचल भी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको 3 आजाद विधायकों ने समर्थन दिया था, और उसके बाद उनका बयान आता है कि यदि जेजेपी इतनी ही गंभीर है तो वो राज्यपाल को लिखे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिख दिया है कि जो हाउस है, विधानसभा का सत्र है, उस पर जो सरकार है फ्लोर टेस्ट बुलाए और वहां पर अपना बहुमत सिद्ध करे। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने अब सीधे सीधे कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस अब अविश्वास प्रस्ताव मूव करे, सीधा इसका मतलब यही निकाला जा सकता है क्योंकि कांग्रेस के पास जो संख्या है वो पर्याप्त भी है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एकजुट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और यही जो भाषा है, जो बोलचाल की भाषा दुष्यंत चौटाला की सामने आ रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये सारी बातें राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेंगी कि राज्यपाल जो सदन का जो फ्लोर टेस्ट है वो करवाते हैं, जहां विधानसभा का सत्र बुलाने की बात की जा रही है, जहां बुलाते हैं। ये सारी बातें राज्यपाल ने देखनी है और राज्यपाल ने ही सदन को बुलाया भी जाना है, क्योंकि राज्यपाल ही इस समय सदन में सर्वोच्च ताकत भी रखते हैं। और जिस तरह से चाहे वो जेजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने ये भी इशारा किया है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो विप भी जारी किया जा सकता है और विप का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जेजेपी के 3 विधायक हैं और जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार क्या इतनी गंभीर है कि वो सदन में फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है या नहीं चाहती है, ये देखने वाली बात हुई और ये सारा हरियाणा भी देखना चाहता है। बिल्कुल विशाल, पत्र लिखा है राज्यपाल को, जानना ये चाहेंगे कि क्या अब राज्यपाल इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। देखिए, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने कल ही राज्यपाल को ये पत्र लिखा है और अब राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कहते हैं या नहीं कहते हैं, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसी तरह एक बाई इलेक्शन भी चल रहा है करनाल का। लेकिन वो राज्यपाल के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए जो सरकार है उसको कहते हैं या नहीं कहते हैं, या फिर कोई और बात सामने
काफी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और जेजेपी के तेवर हैं वो जगह जगह इसको लेके जाके इसको चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे और ऐसा किया भी जा रहा है। कल जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया था कि यदि विपक्ष चाहे वो जेजेपी है या फिर दूसरे विधायक हैं वो इतना गंभीर हैं तो वहां पर गवर्नर को लिखें, लेकिन अब गवर्नर को भी लिख दिया गया है और सीधे जो बॉल है वो गवर्नर के पाले में डाल दी गई है। अब गवर्नर देखेंगे कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कहना है या नहीं कहना है। बिल्कुल विशाल, अब देखिए पूरी निगाहें इसी पर, लेकिन ये तो तय है, चाहे कांग्रेस की बात करें जेजेपी की बात करें, लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। दूसरी तरफ जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे और कल आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी से भी ये दावा किया जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ये क्या जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कहां तक सच्चाई? और बड़ी बात यह है कि हरियाणा की बात की जाए तो बड़ा खेला हो चुका है, राजनीतिक हलचल लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हरियाणा की सियासत में लगातार ही जो राजनीति है वो उसमें काफी बड़ी हलचल दिखाई भी दे रही है। बेशक ऊपर से हलचल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पर्दे के अंदर का जो खेल है वो लगातार ही जारी भी है और यही कारण है कि चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो या फिर इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा हो, और वहीं पर अब सभी की निगाहें जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं। बेशक इनेलो का एक विधायक है अभय चौटाला, इनेलो को नेतृत्व कर रहे हैं, और इसी तरह हलोपा का एक विधायक है और बाकी इंडिपेंडेंट विधायक हैं। बेशक सरकार के पास भी 3 आजाद विधायकों का समर्थन भी हासिल है, लेकिन इस समय सरकार को 45 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन जिस तरह से चाहे वो जेजेपी है या फिर कांग्रेस ने गवर्नर को कहा है कि जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसी तरह जेजेपी कह रही है कि जहां पर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और उसमें जो सारे दलों की जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी और यदि सरकार के पास समर्थन होगा तो आगे वो अपना कार्य कर पाएगी। बिल्कुल विशाल, अब देखने वाली बात है कि राज्यपाल क्या एक्शन लेती है। पत्र तो लिख दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।